क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन एनिमे में जियान, सुनियो, डेगिसुगी और नोबिता आखिर बड़े होकर क्या बनेंगे और डोरेमी को डोरेमोन से बेहतर क्यों समझा जाता है? इसके अलावा आप लोगों के फेवरेट कैरेक्टर नोबिता और डोरेमोन की हिंदी वॉइस आर्टिस्ट कौन है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 8 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20K सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन के कुछ फ्यूचर सीन्स देखकर एक मशहूर फैन थ्योरी बनी कि अगर डोरेमोन नोबिता की जिंदगी में ना आता तो उसकी शादी शिजुका से नहीं बल्कि जियान की बहन जैको से हो जाती। वजह ये बताई जाती है कि इस फ्यूचर में नोबिता मुकम्मल तौर पर नाकाम और पुअर दिखाया गया है, जिसकी वजह से शिजुका उससे दूर हो जाती है। ऐसे हालात में जैको को नोबिता के लिए नरम दिल दिखाया गया है। कुछ मांगा मूवमेंट्स में जैको का नोबिता के साथ हमदर्दी इस थ्योरी को मजीद मजबूत करती है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ फैन थ्योरी है। ऑफिशियल कैनन में नोबिता की शादी शिजुका से ही होती है। नंबर 2, बचपन में जियान हमें एक डरावना कैरेक्टर लगता था जो सबको मारता था और अपनी आवाज से सबके कान फाड़ देता था, लेकिन एनिमी का सबसे सरप्राइजिंग मोड जियान के फ्यूचर में आता है। बड़ा होकर जियान कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो पहले जैसा मोटा और बद्धा नहीं रहता बल्कि ज्यादा मजबूत और मैच्योर नजर आता है। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय जिम्मेदारी नजर आती है। फ्यूचर एपिसोड्स में साफ दिखाया गया है कि जियान अपनी फैमिली की दुकान संभालता है और ईमानदारी से मेहनत करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका गाने गाने का शौक फिर भी खत्म नहीं होता, मगर अब लोग उससे डरते नहीं बल्कि मुस्कुरा कर बर्दाश्त करते हैं। नंबर 3, सुनियो बचपन में हमें एक ऐसे बच्चे के तौर पर नजर आता था जो सिर्फ अपनी दौलत, गैजेट्स और अमीरी पर फख्र करता था, मगर फ्यूचर में वो सिर्फ शो ऑफ करने वाला इंसान नहीं रहता। एनिमे में दिखाया गया है कि बड़ा होकर सुनियो बड़ी कंपनीज और बिजनेस फील्ड में चला जाता है। उसका ड्रेसिंग सेंस और भी क्लासी हो जाता है और वो पहले से ज्यादा स्मार्ट नजर आता है। वो अब सिर्फ अमीर बाप का बेटा नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स होता है जो अपने दिमाग से फैसले कर लेता है। नंबर 4, डेगिसुगी शुरू से ही बाकी सब बच्चों से मुख्तलिफ दिखाया गया है और इसका फ्यूचर भी बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा हम सोचते थे। एनिमे के मुताबिक डेगिसुगी बड़ा होकर साइंसदान और रिसर्चर बनता है। फ्यूचर सीन्स में उसकी शादी उसकी एक फ्रेंड से होती है। उसकी लुक्स में काफी चेंजिंग आती है। वो ज्यादा काम, सीरियस और इंटेलिजेंट नजर आता है। डेगिसुगी को डोरेमोन की दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कैरेक्टर माना जाता है। नंबर 5, नोबिता वो कैरेक्टर है जिस पर बचपन में सब हंसते हैं मगर फ्यूचर में वो सबको खामोश कर देता है। एनिमी हमें दिखाता है कि नोबिता बड़ा होकर कोई बड़ा अफसर या अमीर आदमी नहीं बनता। वो एक आम सा इंसान होता है जो नौकरी में स्ट्रगल्स करता है, जिसका बिजनेस फेल होता है और जो कई दफा खुद को नाकाम महसूस करता है। लेकिन फर्क ये है कि फ्यूचर नोबिता भागता नहीं, वो बर्दाश्त करता है। उसकी लुक्स भी बदलती हैं, वो ज्यादा सीरियस और जिम्मेदार नजर आता है। नोबिता आखिरकार एक ऐसा हस्बैंड और फादर बनता है जो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं डरता। यही वो मोड़ है जहां हमें समझ आता है कि डोरेमोन को असल में क्यों भेजा गया था। नंबर 6, शिजुका का फ्यूचर सबसे इमोशनल है क्योंकि उसके पास चॉइसेस थी। वो चाहती तो डेगिसुगी जैसे ज़हीन या सुनियो जैसे अमीर शख्स को चुन सकती थी, मगर एनिमे में साफ दिखाया गया है कि वो नोबिता से शादी करती है। फ्यूचर शिजुका ज्यादा मैच्योर और मजबूत नजर आती है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक समझदार भी बन जाती है जो नोबिता को मुश्किल वक्त में संभालती है। नंबर 7, डोरेमी के कान कभी टूटे ही नहीं थे, इसलिए वो हमेशा असली रोबोट बिल्ली जैसी दिखाई देती है, जबकि डोरेमोन के कान एक हादसे में चूहे की वजह से टूट गए थे। एनिमे के मुताबिक इस फर्क की वजह ये है कि डोरेमी को फैक्ट्री में ज्यादा एडवांस्ड और परफेक्ट डिजाइन के साथ बनाया गया था, इसलिए वो गैजेट को भी ज्यादा सेफली इस्तेमाल करती है। इसी वजह से 22वीं सदी में डोरेमी को डोरेमोन से ज्यादा रिलायबल समझा जाता है। नंबर 8, डोरेमोन की बेस्ट फ्रेंड मीचेन एक सफेद और बहुत प्यारी सी कैट है जिसे डोरेमोन दिल ही दिल में पसंद करता है। मीचेन का अंदाज थोड़ा सा नखरे वाला है, इसलिए वो डोरेमोन को अक्सर नजरअंदाज भी कर देती है, जो ये देखने वालों के लिए काफी मजेदार लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोरेमोन जितना भी बहादुर या स्मार्ट बन जाए, मीचेन के सामने आते ही घबरा जाता है और उसकी जुबान तक लड़खड़ा जाती है। अगरचे मीचेन कार्टून में बहुत कम नजर आती है, लेकिन डोरेमोन की जिंदगी में उसकी बहुत अहमियत है और इसी वजह से फैंस उसे डोरेमोन की बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। नंबर 9, हिंदी डबिंग में डोरेमोन की आवाज सोनल कौशल देती है जबकि नोबिता की आवाज सिमरन कौर ने दी है। ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि दोनों मशहूर कैरेक्टर को खवातीन वॉइस आर्टिस्ट ने आवाज दी है, इसलिए डोरेमोन की आवाज मासूम और प्यारी लगती है और नोबिता की आवाज एक शरारती मगर सादा बच्चे जैसी महसूस होती है, जो कार्टून को और भी ज्यादा इंजॉयबल बना देती है। नंबर 10, डोरेमोन कार्टून पर अब तक 40 से ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं, जिनका आगाज 1980 में पहली फिल्म डोरेमोन नोबितास डायनासोर से हुआ था और ये सिलसिला आज तक जारी है। अगर सबसे ज्यादा मशहूर और टॉप मूवी की बात की जाए तो स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2014 को खास मुकाम हासिल है, क्योंकि ये फिल्म जज्बाती कहानी, दोस्ती और नोबिता डोरेमोन के रिश्ते की वजह से दुनिया भर में बेहद पसंद की गई और बॉक्स ऑफिस पर भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डोरेमोन फिल्म में शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1980 से लेकर आज तक तकरीबन हर साल डोरेमोन की कोई न कोई मूवी रिलीज होती रही है, जो इस कार्टून की जबरदस्त मकबूलियत का सबूत है। तो नाजरीन, ये थी डोरेमोन से जुड़ी एक दिलचस्प हकीकत जिसने बचपन की यादों को फिर से ताजा कर दिया। डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि दोस्ती, मदद और उम्मीद की एक खूबसूरत मिसाल है, जो 1980 से लेकर आज तक बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों के दिलों पर भी राज कर रहा है। अगर आपको डोरेमोन के ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स जानना
है तो वीडियो को लाइक करें। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।